तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं, और ना सिर्फ इस हवाले से अफ़गानिस्तान को सेंसिटाइज किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़े मौसर ऑपरेशंस हुए हैं। दुश्मनों से बात होगी, ना नरम रवैया अपनाया जाएगा। दहशतगर्दों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। शरपसंदों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। विफाकी काबीना इजलास में बोले, केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। हमें यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सोच रहे हैं हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द जवाब मिलेगा। बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया। बहादुर होते तो सामने आते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दुश्मन सिर्फ एक SHO की मार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम हिमायत करेंगे। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला का कोयटा का दौरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, मुट्ठी भर अनासिर तखरीब कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई। शोहदा को पुलिस और लीविस के दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद हवालदार अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा पाक पतन में अदा। अबाई गांव चौक सरवर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल गफूर की शहादत के वक्त उनके बीवी बच्चे भी उनके हमरा थे। बुज़दिल दहशतगर्दों ने बीवी बच्चों के सामने अब्दुल गफूर को गोलियां मारी। सानिहा मूसा खेल में जाम बहक 2 अफराद की मैयतें शुजाबाद मुंतकिल। नज़ीर अहमद और खुदाबख्श को नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मकतूलीन आम के ट्रक लेकर कोयटा जा रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में बाजिद मक्सी की नमाज जनाजा अदा की गई। खानेवाल में राना नदीम और राना अब्जिया की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। दोनों मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा अबाई कब्रिस्तानों में सपुर्द खाक किया गया। कराची में हल्की सी बारिश ने कई सड़कें डबो दी। अहम शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहीद मिल्लत रोड, यूनिवर्सिटी रोड और महकमे मौसमियात में तूफानी बारिश से मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दरख्तों को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। महकमे मौसमियात की कल से कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई। तूफानी हवाएं चलने से खस्ता हाल इमारतें, दरख्त और खंबे गिरने का खदशा। माहीगीरों को रवां हफ्ते समंदर में ना जाने की हिदायत जारी। कराची में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में 200 मिलीमीटर बादल बरसने की पेशगोई। सिंध हुकूमत मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में कल गैर मुतवक्के बारिश हुई। महकमा मौसमियात की कई बार पेशगोइयाँ सही साबित नहीं होती। हुकूमत ने फिलहाल स्कूल बंद करने का फैसला नहीं किया। मामूली बारिश हुई तो स्कूल और कॉलेजेस खुले रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि KMC और वाटर बोर्ड का अमला मुतहरिक है। चैलेंज है जो अगले 3, 4, 5 रोज जारी रहेगा कराची शहर में, इसको निमटने में, काबू पाने में, कंट्रोल करने में अपनी शहरी इंतजामिया का, अपनी हुकूमत का साथ दें। बादलों ने सिंध के कई शहरों को लपेट में ले लिया। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज। टंडू गुलाम मोहम्मद में घरों और दुकानों में पानी जमा। सांगड़ और मिट्टी में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। ठट्ठा, मीरपुर खास और नवाबशाह में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। दाजू, जामशोरो, जैकबाबाद में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
इस्लामाबाद समेत मुल्क में मॉनसून बादलों का धुआंधार स्पेल। वफाकी दारुल हुकूमत में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पाकपतन, रुझान, चकवाल, भक्कर, जेहलुम, मुजफ्फरगढ़ और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस पड़े। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। केपी में मॉनसून बादलों का बसेरा। कई शहरों में गरज बरस। मानसहरा में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। नदी नालों में तुग़यानी। बालाकोट के करीब शाहराह कागान पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई सयाह फंस गए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हमें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। तहरीक इंसाफ में लड़ाई झगड़े, पार्टी में धड़ेबंदी और इख्तलाफात में शिद्दत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। अरबाब आसिम पीटीआई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम जिला पेशावर के सदर, जबकि शहाब एडवोकेट जिला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। बरतरफ आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। QTA के मद में सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो चार्जेस हैं उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। नेपरा हर 3 माह बाद बिजली की कीमतों का तयन करता है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की बिजली की कीमतों और टैरिफ के हवाले से गुफ्तगू। बोले, हमेशा कहा जाता है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹2.87 की कमी आएगी। अट्ठाईस अगस्त को मुल्क शटरडाउन हड़ताल होगी। रोकना हुकूमत को महंगा पड़ेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। कहते हैं बिजली, पेट्रोल, टैक्सों और IPP से तंग अवाम हड़ताल करेंगे। शटरडाउन हड़ताल अवाम को रिलीफ दिलाने का फैसला कुन मरहला है। मौलाना फजलुर रहमान का ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। जेजुआई कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन के डी चौक जाने का ऐलान पर इंतजामिया का एक्शन। डी चौक सील कर दिया। कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस के बाहर हजारों मुलाजमीन जमा हैं। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन के फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं कि स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल अवाम की सब्सिडी बहाल करें। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। कराची में कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मुअम्मा बन गई। केस की तफ्तीश को ब्रेक लग गया। ताहाल कोई पेशरफ न हो सकी। 19 अगस्त को होने वाले हादसे को 8 रोज गुजर गए। पुलिस हुकाम को भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। तफ्तीशी जराये के मुताबिक वकला की मौजूदगी में मुलजिमा का इब्तदाई बयान भी लिया गया। बयान से भी पुलिस को कोई मदद न मिल सकी। पेशावर में वापडा हाइड्रो यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना। पेस्को और टेस्को के सैकड़ों अहलकारों की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है डिस्कोस की निजकारी मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं। वापडा की तबाही के जिम्मेदार साबिक और मौजूदा हुक्मरान हैं। IPP से बिजली के महंगे तरीन मुआहदों ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। क्वेटा में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का सिविल अस्पताल में खामोश एहतजाज। क्वेटा मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी मंजूर नहीं। ट्रॉमा सेंटर में अमले की कमी को पूरा किया जाए। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों और अमले ट्रांसफर ना किए जाए।
एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों से मफरूर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने मफरूर असातिज़ा की हतमी लिस्ट तलब कर ली। तमाम डिस्ट्रिक्ट और मुतल्लिका एजुकेशन अफसरान को 2 रोज़ में हतमी डेटा फराहम करने की हिदायत। मफरूर असातिज़ा और मुलाजमीन सालों से घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। महकमा तालीम के मॉनिटरिंग सेल और FIA की मदद से मफरूर मुलाजमीन का पता लगाया गया।